अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अक़ीदे के सीरीज़ में मैंने कल आपको अल्लाह पर यकीदा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीदे के लिए कुछ बताए थे टॉपिक्स, और जो कुछ उसकी बातें बताई थी वो आपको याद होंगी कि अल्लाह पे यकीन हमें कैसे करना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन कैसे करना है, किसे कहते हैं यकीन, ये सब बताया था। आज हजरात अंबिया के बारे में अक़ीदे, इन नबी जितने हमारे नबी हुए हैं उनके बारे में अक़ीदे के बारे में इस वक्त बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबियों के बारे में अकीदा ये रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से ख़ास लोगों को चुनकर हमारा नबी और रसूल बनाया है और लोगों की हिदायत के लिए इनको भेजा। वो तमाम गुनाहों से मासूम होते हैं और अल्लाह का हुक्म बंदों को सुनाते हैं और इनको सही और सीधा रास्ता बताते हैं और अल्लाह के हुक्म से मोजज़े भी दिखाते हैं। नबियों को मानना भी ईमान के लिए ज़रूरी है। नंबर 2, नबी और रसूल बहुत से आए और हर इलाके और दौर में आए, मगर इनकी सही तादाद अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम। इसलिए इस तरह अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों को हम मानते हैं। नबियों में सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और उससे सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इनके दरमियान आने वाले बास मशहूर नबियों के नाम ये हैं: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नंबर 3, अल्लाह ताला की अज़मत करना और इससे मोहब्बत रखना फ़र्ज़ है। इसी तरह नबियों की अज़मत करना और इनसे मोहब्बत रखना ईमान के लिए ज़रूरी है। इनकी शान में गुस्ताखी करना या इनका मजाक उड़ाना कुफ्र है। इसी तरह इनको इनके मर्तबे से बढ़ाकर खुदाई के मुकाम पर बैठा देना भी हराम और शिर्क है। जैसे ईसाई लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना दिया और गुमराह हुए। फरिश्तों के बारे में अक़ीदों के बारे में ये कहा गया है कि कैसे अक़ीदा करना चाहिए। नंबर 1, फरिश्तों के बारे में हमारा अक़ीदा ये होना चाहिए कि वह नूर से बनाए गए हैं, अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं, कोई गुनाह नहीं करते, इनकी गिनती सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता, ना वो मर्द हैं ना औरत, अल्लाह ने इन्हें मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर किया है। नंबर 2, 4 फरिश्ते अल्लाह के बहुत मुकर्रब और ख़ास हैं, जिनके नाम ये हैं: हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। नंबर 3, 4 मुकर्रब फरिश्तों के बास मखसूस काम हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पैगंबरों के पास अल्लाह की किताबें और पैगाम लाते थे। नंबर 2, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे। नंबर 3, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश और रोज़ी का इंतज़ाम करने पर मुकर्रर हैं। नंबर 4, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम मखलूक की जान निकालने के काम पर मुकर्रर हैं। अल्लाह ताला की किताबों के बारे में अक़ीदे। अब आप ये सुनिए कि अल्लाह ताला की किताबें जो अल्लाह ताला ने भेजी हैं उन पर हमें कैसे अक़ीदा रखना चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ताला की किताबों के बारे में ये अक़ीदा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के वास्ते अपने पैगंबरों पर बहुत सी छोटी बड़ी किताबें नाजिल फरमाई हैं। ईमान के लिए अल्लाह की किताबों को मानना भी ज़रूरी है। इन किताबों पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। इन किताबों की सही तादाद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, इसलिए हमें अल्लाह की तमाम किताबों पर ईमान लाना चाहिए। इनमें से 4 किताबें मशहूर हैं। नंबर 1, तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 2, ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 3, इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और नंबर 4, कुरान मजीद
جو हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। नंबर 2, तौरात, ज़बूर और इंजील में यहूदियों और ईसाइयों ने तहरीफ यानी रद्द बदल कर दिया और अपनी तरफ से इसमें बहुत सी बातें दाखिल कर दी। लिहाजा अब जो किताबें यहूदियों और ईसाइयों के पास तौरात और ज़बूर और इंजील के नाम से मौजूद हैं, वो असली किताबें नहीं हैं। अलबत्ता कुरान मजीद को अल्लाह ने हर किस्म के रद्द बदल से महफूज रखा है और वो आज तक इसी सूरत और शक्ल में मौजूद है जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया था, और क़यामत तक इसी तरह महफूज रहेगा। और इसमें क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की हिदायत का मुकम्मल सामान मौजूद है। नंबर 3, कुरान के साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी हिदायत का अहम जरिया है। इसलिए कुरान के साथ हदीस को मानना भी लाजिम है, क्योंकि हदीस कुरान की तफसीर और तशरीह है। इसलिए जो हदीस को नहीं मानता वो गुमराह है। आखिरत के बारे में अकीदे। आखिरत के बारे में अकीदे के बारे में जिक्र है। नंबर 1, मुसलमानों का एक अकीदा ये है कि आखिरत आने वाली है। ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि जब अल्लाह चाहेगा इसके हुक्म से ये कायनात टूट फूट जाएगी। आदमी और दूसरे जानदार मर जाएंगे, मगर अल्लाह जिनको बचाना चाहेगा वो अपने हाल पर रहेंगे। पहाड़ रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, जमीन, आसमान, सूरज, चांद सब तबाह हो जाएंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो ये सब हो जाएगा। फिर एक मुद्दत के बाद वो दूसरी दफा सूर फूकेंगे तो सब इंसान और जानदार चीजें दोबारा जिंदा हो जाएंगी और अपनी कब्रों से नंगे बदन उठकर मैदान हशर में जमा होंगी। नंबर 2, क़यामत का दिन बड़ी परेशानी का दिन होगा। सूरज सिर्फ एक बारिश ऊपर होगा और लोग पसीने में शराबोर होंगे। किसी के सर तक, किसी के कंधों तक, किसी के सीने तक, किसी के कमर तक, किसी के पैरों तक इनके आमाल के लिहाज से पसीना होगा। लोग हजरात अंबिया से जाकर सिफारिश की दरख्वास्त करेंगे, मगर तमाम अंबिया उजर कर देंगे और आखिर में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम महमूद पर खड़े होकर अल्लाह ताला से जल्द हिसाब व किताब के लिए सिफारिश करेंगे और अल्लाह ताला आपकी सिफारिश कबूल फरमाएंगे। फिर लोगों को इनका नामाए अमाल दिया जाएगा। नेकियों को सीधे हाथ में और बुरों को नेक लोग होंगे उन्हें सीधे हाथ में और बुरों को बाएं हाथ में। फिर तमाम लोगों से हिसाब लिया जाएगा। तराजू रखी जाएगी और अमाल तोले जाएंगे। जिनकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा इनको जन्नत, और जिनकी बुराइयों का पलड़ा भारी होगा इनको दोज़ख में भेजा जाएगा। नंबर 3, क़यामत के बारे में किसी को नहीं मालूम कि कब आएगी। हाँ, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की चंद बड़ी छोटी निशानियां बता दी हैं जिनसे क़यामत का करीब होना मालूम होता है। चंद बड़ी बड़ी निशानियां ये हैं। नंबर 1, दज्जाल काफिर जाहिर होगा जिसकी पेशानी पर काफ, फे, रे लिखा होगा, यानी अलग अलग लिखा होगा, काफ, फे, रे। वो लोगों को गुमराह करने के लिए खुदाई का दावा करेगा और बाज अजीब अजीब काम इसके हाथ से जाहिर होंगे। जो इसको मानेगा वो काफिर हो जाएगा। तमाम अंबिया ने इसके फितने से पनाह मांगी है। नंबर 2, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे और दुनिया में खूब इंसाफ से बादशाहत करेंगे। आप हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से होंगे और इनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा और माँ का नाम आमना होगा। नंबर 3, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतरेंगे और हजरत मेहदी के साथ मिलकर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। नंबर 4, याजूज माजूज की कौम निकलेगी और तमाम जमीन पर फैलकर शर फसाद मचाएगी, फिर खुदा के गज़ब से हिलाक कर दी जाएगी। नंबर 5, एक अजीब किस्म का जानवर जाहिर होगा और इंसानों से बातचीत करेगा। नंबर 6, सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा। नंबर 7, एक अजीब और हैबतनाक धुआं निकलेगा। नंबर 8, 3 जबरदस्त जलजले एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जजीरा अरब में होंगे। नंबर 9, एक आग मुल्क यमन की तरफ से निकलेगी जो लोगों को मैदान हशर की तरफ ले जाएगी। अल्लाह हाफिज। आज इतना लेसन हो गया।
इंशाअल्लाह कल जिक्र और करेंगे। अल्लाह